आप सोच रहे हो बूटस्ट्रैप में तो मैं क्लास ही लिखता था, है कि नहीं, बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए तो क्लास लिखते थे। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको क्लास नहीं लिखना है, बिकॉज वो ऑलरेडी, क्योंकि हम ये जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी क्लास नाम का एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि हमने ऊपर यूज कर चुका, तो ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट करना है इनको, क्यों भाई दोनों को वो मिसमैच कराना, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना। सो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए उन्होंने बोला आप जो है क्लास जैसा आप बूटस्ट्रैप में यूज कर रहे थे वैसे ही कीजिए, बट क्लास के बदले आप क्लास नेम लिख दीजिए, वो ऐसा बोल रहे। सो गाइस इसलिए मैंने आपको जानबूझ के क्लास लिखा है कि वो चलता, लेकिन देखिए गाइस एरर चला गया वो, है कि नहीं। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि रिएक्ट डोम इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, ऐप इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, ठीक है, वो सही है क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे। सो गाइस ये जो रिएक्ट डोम एंड ऐप है, ठीक है, बेसिकली ऐप तो यूज हो ही नहीं रहा, तो आपको आप कमेंट कर दीजिए। तो देखिए जैसे आप कमेंट करोगे वो ऐप वाला चला जाएगा, ठीक है, देखिए ऐप जा चुका है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, वार्निंग इज सिंपल। लेकिन जो आपको मेन याद रखना है वो ये कि क्लास नेम एक नया कीवर्ड है रिएक्ट के अंदर, जिसके थ्रू आप जो भी आपको सीएसएस में स्टाइल करना है उसको ऐड कर सकते हो, या बूटस्ट्रैप के क्लासेस को ऐड करना है उसको ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास एक प्रॉप्स है, इस तरीके से हम जो रिटर्न के अंदर लिखते हैं उसको हम JSX बोलते हैं, जो कि लाइक HTML, लाइक एक HTML जैसा ही एक सिंटैक्स होता है। जब भी आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करोगे तो यू हैव टू फर्स्ट राइट रेंडर एंड देन उसके अंदर रिटर्न लिखना है एंड देन उसको एक्सपोर्ट करना ताकि हम उसको यहाँ पे यूज कर सके। ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया था दो तरीके बताऊंगा। सो गाइस ये था हमारा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शनल बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो आपको सिंपली कॉन्स्ट लिखना है, और ऑलरेडी मैं अभी फिर से आपको बता रहा हूँ, मैंने ES6 इन वन वीडियो बनाया ECMAScript 2015, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से एरो फंक्शन यूज होने लगा था, तो हम वही यूज करने वाले कॉन्स्ट, ताकि कोई दूसरा उसकी यूज ना कर सके। डेमो वही जो फाइल जस्ट मैंने बनाया, इक्वल टू आपको ये पैरेंथेसिस देना है, एरो फंक्शन देना है, एंड दिस इज इट। और आपको ये रेंडर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये रिटर्न जो है ना गाइस आपका, सिर्फ आपको ये रिटर्न को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको हटा देना है, दिस इज इट। अब भी जस्ट मैंने आपको दिखाया गाइस वो इस तरीके से काम करता है। आपको बस इतना लिखना है, Ctrl+S सेव। अब यहाँ पे आप जाओगे 3, 2, 1, ठीक है। एक चीज एरर है 3, 2, 1 तो बोल दे, एक एरर है। मैंने आपको आई थिंक ये नहीं बताया कि जब आप प्रॉप्स को यूज करते हो, ठीक है, एक सेकेंड है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गाइस प्रॉप्स का मैं आपको थोड़ा सा अब भी बता देता हूँ मेन, ठीक है। देखिए प्रॉप्स जो होता है कंपोनेंट से हम पास कर, आई मीन हमारा जो मेन पेरेंट है वो कंपोनेंट में उसको पास कर सकता है। दे आर इम्यूटेबल, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी जस्ट मैंने दिखाया, सिर्फ उसका मेन अधिकार जो उसको बना रहा है सिर्फ वही कर सकता है, उसके चाइल्ड उसको कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन अगर मैंने अभी जस्ट आपको क्लास कंपोनेंट्स दिखाया, जहां पे यहाँ पे आपके आंखों के सामने है कि दिस डॉट प्रॉप्स लिख के आपको उसको एक्सेस करना है, बट अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज करो तो यू हैव टू सिंपली राइट प्रॉप्स डॉट जो भी है, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने सोचा आपको ये दिखा देता हूँ। सो आपको दिस नहीं लिखना है अब, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे जाओगे एंड ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। और एक और चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ये उसका मेन पेरेंट क्लास है गाइस। जब भी ये कुछ पास कर रहा है, आपको याद होगा जब हम कोई पैरामीटर पास करते थे तो उसको हम यहाँ पे एक्सेस करना पड़ता है ना। सो यहाँ पे जब भी कोई पेरेंट क्लास अगर प्रॉप्स यूज कर रहा है तो आपका जो मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर आप उसको यूज कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, आपको बस वो पैरेंथेसिस के अंदर यू हैव टू राइट PROPS प्रॉप्स। ये कीवर्ड है, आपको ये लिखना ही लिखना है। मतलब अब सोचो मत कि मैं प्रॉप्स क्यों लिखा, प्रॉप्स के बदले कुछ और लिख देता हूँ, वो कुछ और नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बस लिखना है तो इतना कि प्रॉप्स, जैसे एप्पल का नाम एप्पल रख दिया, आपको अगर दुकान में जाना है और एप्पल खरीदना, आप क्या बोलोगे, मुझे 1 किलो एप्पल दे दीजिए, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमें मालूम है उसको एप्पल बोलते और दुकानदार समझ जाएगा। उसी तरीके से इन्होंने बोल दिया कि गाइस आप प्रॉप्स दो, क्योंकि अदरवाइज हम पहले में क्या करते थे, अगर कोई पैरामीटर कुछ और पास कर रहा तो फंक्शन के अंदर जब हम उसको एक्सेस करते थे तो कुछ भी लिख देते थे, वो उसका इक्वल टू हो जाता था। बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉप्स ही लिखना है एंड दिस इज इट। ये ही प्रॉप्स डॉट नेम आपका वो हमें यहाँ पे वेलकम टू विनोद बहादुर थापा दिखा देगा, ठीक है। इतना सिंपल है ये गाइस। और हाँ एक और चीज, अब आप इसको डायरेक्टली, आपको मालूम है डिस्ट्रक्चरिंग आ चुका, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे गाइस जो वहां पे पास किया था ना नेम, आप डायरेक्टली अगर नेम पास करोगे तो आपको प्रॉप्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली नेम लिखोगे एंड 3, 2, 1 बूम गाइस। ये देखिए इतना सिंपल है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि नेम लिखना है या डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट समथिंग ऐसे करके लिखना है। सो गाइस इतना था हमारा मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको मैं बताऊंगा क्या होता है ये हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल JSX, कैसे CSS को यूज करना है,
अब मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट बनाना सिखाता और उसी के अंदर हम कैसे बूटस्ट्रैप, टैक्यूऑन्स, गूगल फॉन्ट्स, एरे मैप, स्टेट्स एंड प्रॉप्स को और बेहतर यूज कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, सो ऑलराइट गाइस, ये सबको हटा देता हूं मैं, डेमो को एज इट इज रखता हूं, इसको कुछ नहीं कर रहा मैं। एक नया हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये। ठीक है, किस तरीके से मैंने ये बनाया, इस पर क्लिक, ऑलराइट, इसको एक बार अब गाइस, अब मैं इसको रिफ्रेश कर नहीं सकते क्योंकि इसका सर्वर बंद हो चुका है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो शायद कुछ और दिखाई दे, बट हम इसको बना रहे। ठीक है, अभी हमें दिखाई नहीं देने वाला है। तो अभी आपने देखा कि आप एक साथ दो रिएक्ट को रन नहीं करा पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपने देख लिया क्या बनाना था हमें। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे मेन पेज पे। डेमो का आप एज इट इज रख दीजिए, काम कीजिए गाइस, ये डेमो को आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से भी डेमो को, ठीक है, मैं डिलीट नहीं कर रहा, एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, एक नया वापस बना लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, नो। ठीक है, अब हमें वो नहीं चाहिए, index.js एज इट इज, इसको एज इट इज रखिए। सो हमें बनाना है एक सिंपल वेबसाइट। ठीक है, मैं तो न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, हमें एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और उसको जो है अवतार है वो। ठीक है, हम अलग अलग अवतार दिखाएंगे एंड हमेशा आपका कैपिटल होना चाहिए। सो avatar.js, दिस इज इट गाइस। मैंने क्या सोचा कि मेरे हिसाब से अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हो। ये देखिए, अभी जो ये रिएक्ट है, जब जब आप उसको नया क्रिएट करते हो एक न्यू फाइल पे जाके बन जाता है वो। सो ऑलरेडी हम इस पे काम कर रहे, तो अभी जस्ट हम जो बनाने वाले हैं उसको मैंने, देखिए आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा, npm सर्वर जो है उसका रन हो रहा है। ठीक है, कंपाइल परफेक्टली हो गया, तो ये दिखा रहा हूं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम क्या बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंट कैसे काम करता है। एक ये बन गया तो ये तीन अपने आप बन जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। सो ऑलराइट, अब ये आपको दिखेगा नहीं, तो मैं वापस क्या कर देता हूं, इसका जो सर्वर है उसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश नहीं करने वाला, अभी एज इट इज रहेगा ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं। और यहाँ पे इसको मैं npm स्टार्ट कर देता हूँ, npm स्टार्ट। ठीक है, ये अपना काम करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सबसे पहले ये कार्ड बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये कार्ड कैसे बनाना, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया अवतार, क्योंकि डिफरेंट अवतार है। जो नाम आप पास करोगे, और ये हम एरे के थ्रू कर रहे हैं, एरे ऑब्जेक्ट्स, वो आपको दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी आप जब कंपोनेंट बनाते हो, आपका पहला काम होना चाहिए इंपोर्ट रिएक्ट। ऑलराइट, वो पेज अब रन हो रहा है। ठीक है, अभी हम जो ये कर रहे थे गाइस, ये वाला अब ये नहीं दिखने वाला, अब वो एक्चुअल में हमारा ये हो चुका है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट। अभी मैंने आपको दिखाया था फ्रॉम रिएक्ट। अब हम इसमें फंक्शनल बेस करने वाले हैं, लास्ट में उसको कंपोनेंट में क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है फंक्शनल वाला। सो कांस्टेंट अवतार। ठीक है, आपको सिंपली इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो फंक्शन एंड दिस इज इट। और ये आपका एक रिटर्न करता है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। और जब भी आप कुछ लिखोगे तो सबसे पहले काम आपका हमेशा आप पहले खुद से ही एक्सपोर्ट, अभी मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट ये अवतार, इस तरीके से आपको लिख देना है, परफेक्ट कॉलम। और हाँ, एक और चीज ये याद रखो कि जो मैंने आपको बताया ना गाइस, यहाँ पे ये जो जितने भी app.js के अंदर ये जितने भी आपको, एक सेकेंड, इसको पहले तो मैं सिंटैक्स बेबल जावास्क्रिप्ट, ऑलराइट, ये जितने भी आपको कोड दिखाई दे रहे रिटर्न के अंदर, ये आपका JSX है। इसी के थ्रू रिएक्ट जो है अपना वर्चुअल डोम का यूज कर पाता है। तो जब तक आप ये रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं करोगे ना, तो मैं शायद ये बताना भूल गया था, तो ये हम जो रिएक्ट को इंपोर्ट करें उसका मेन रीजन ये है कि जब तक हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम ये JSX वाला सिंटैक्स नहीं लिख सकते। सो इसको एज अ JSX कंसिडर कराने के लिए आपको ये रिएक्ट को इंपोर्ट करना ही पड़ता है। अगर आप इंपोर्ट रिएक्ट नहीं करोगे, ये आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया था, बट मैंने सोचा अभी बता देता हूँ जल्दी से। और राइट, तो गाइस इतना हमने कर लिया है। तो हमारा पहला काम होगा ये कंपोनेंट बनाना। सो यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देता हूँ। आपको याद है गाइस, रिटर्न के अंदर आपको div लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर एज इट इज आपको सबसे पहले एक h1 लिख देता हूँ, यहाँ पे h1 क्लोज कर देता हूँ। और ऑलराइट, ये बहुत अजीब दिख रहा है आपको, वापस व्यू सिंटैक्स बेबल जेसन, ऑलराइट, परफेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, जैसे यहाँ पे लिखा विनोद थापा, तो इस तरीके से सिंपली यहाँ पे आई विल राइट विनोद थापा। ठीक है, इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ठीक है, हमने देखिए कितना सिंपली लिख दिया। ये जो अवतार है इसको हमने क्या क्या एक्सपोर्ट भी कर दिया है। तो नाउ इंस्टेड ऑफ जो हमारा पहले डेमो था उसको हटा के मैं सिर्फ अवतार लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ हमारा मेन रिएक्ट। तो कैसे एक एरर है, क्योंकि अवतार इज नेवर डिफाइंड। क्योंकि अवतार
एंड अवतार। परफेक्ट, डेमो के बदले अब मैंने अवतार को कर लिया इंपोर्ट। अब सोच रही है क्या क्या, तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था कि आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड विनोद थापा, बूम गाइस, हो चुका है। इतना सिंपल, देखिए अब कितना सिंपल हो गया ये। हमें विनोद थापा मिल गया। अब ये वेब डेवलपर, ठीक है, वेब डेवलपर एक मैंने उसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है, ठीक है, इस तरीके से पैराग्राफ लिखा है। यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपर। इस तरीके से वेब डेवलपर लिखा गाइस। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखोगे एरर आएगा। क्यों? अब भी मैंने आपको बताया था कि गाइस आप मल्टीपल को यूज कर ही नहीं सकते, आपको वो एक डिप के अंदर ही लिखना पड़ेगा, एक सिंगल डिप के अंदर ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक डिप को मानता है। इसमें तब भी एक परफेक्टली ये आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से ऑलराइट, ये परफेक्ट हो चुका है गाइस, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये कि आप सिंपली अगर आपको मल्टीपल यूज़ करना है तो आप इसको एक सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से हटाए